ने देखा कि मेरा बेटा किस रास्ते निकला, किस नगरी की ओर गया है। नंगे पांव मां उसी रास्ते पे चल पड़ती है। एक बुजुर्ग मां जिस रास्ते पर बेटा गया है ना कि उधर निकल गया, रोहतक से झज्जर निकल गया, रेवाड़ी निकल गया, तो मां भी पीछे पीछे चल पड़ती है। रानी थी, महारानी थी, चलने की आदत नहीं थी, पांव में छाले पड़ गए, छाले फूटने लगे, लेकिन मां के कदम आगे बढ़े, रुके नहीं। जख्मी पांव से घायल हो करके भी मां बेटे की उस धूल के पीछे चल पड़ी, जहां जहां पता चला कि भिक्षु संग इधर गया। और मेरी माता बहनों, जहां तथागत ठहरे वहां जा करके फिर याचना करती है। और मां बड़ी बुद्धिमान होती है। अरे उम्र बड़ा होने के बाद बच्चे कदर नहीं करते, लेकिन उसकी भावनाओं से एक बार छू कर तो देखना। मां पास में जाती है, बेटे से याचना करती है कि मेरा महल में मन नहीं लगता, हे तथागत मुझे भी अपने संग में शामिल कर ले। तो इसीलिए बेटा यदि नगरी में नहीं रहता तो मां ने भी नगर छोड़ दिया। इतनी गहरी बात समझ नहीं पाए हैं। बेटे के मोह में, बेटे के पास रहने के लिए मां ने भी सन्यास ले लिया। अरे कम से कम साथ में रहूंगी, सन्यासी बन के देखती तो रहूंगी। देखिए, समझिए मां की ममता को। उस आयु में महारानी जंगल में सो रही, भूखी प्यासी, वो भी भिक्षाटन करती है, भिक्षा पात्र लेकर के गुजारा करने लगी, लेकिन बेटे के और बेटे के ज्ञान के पास रही। आखिरी बात बताते हैं आपको माँ के और बेटे के मिलन की। एक समय आया, माँ ने देखा शव। माँ देखती है अपने शरीर को कि मेरा शरीर बहुत व्यर्थ हो चुका है, चिरने सिरने हो गया, मेरा शरीर बहुत पुराना हो गया। अब शरीर ये चलाए भी नहीं चलता, शरीर चलाए से आगे नहीं चलता, पैदल भी नहीं चला जा सकता, सांसें अटकी, क्योंकि उसे तो अरहंत हो गई थी, मृत्यु उसके हाथ में, स्वस्थ थी। तो अपने बेटे के पास वो जाती है शाम के टाइम में, जा करके ऐसे तथागत बैठे ऊंचे आसन पर और नीचे आसन पर बैठ करके हाथ जोड़ करके गुरु मान करके कि हे तथागत को 3 बार नमन करती हूँ। नमन करके कहती है, तथागत अब मेरा शरीर चलाए नहीं चलता, पर मेरी इच्छा है कि मैं अब जो है ना अपना निर्वाण प्राप्त कर लूं, अपना निर्वाण प्राप्त कर लूं। तथागत भी कहने लगे कि जैसी आपकी इच्छा हो। उन्होंने भी समझ लिया था। तथागत की आज्ञा पा करके थोड़ा रास्ता दे दे बेटे, ऐसे थोड़ा रास्ता दे दे, लेकिन थोड़ा कि तथागत की आज्ञा पा करके मां फूली नहीं समाती। और अंत में क्या कहती हैं कि हे शास्ता, आपने तो मुझे ज्ञान दे करके मेरा जीवन सफल बना दिया। आपने मुझे ज्ञान दे करके मेरा तो जीवन ही सुधार दिया, जीवन सफल बना दिया। मेरे ऊपर आपका बड़ा उपकार है। ऐसे फिर मां नमन करती है कि मुझे ज्ञान दे करके आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, जिससे मैं जीवन और जगत को जान सकी।
लेकिन तथागत कहते हैं, हे मां, उपकार तो आपने भी मेरे ऊपर कम नहीं किया, उपकार तो आपने भी कम नहीं किया, वो भी नहीं भूले। अरे बड़े होकर के माँ बाप को ऐसा कि जैसे खाना खाया ना इस थाली में और इसे झूठा समझ करके इस कदर जो ठुकरा देते हैं, आगे सरका देते हैं, अरे ऐसे ही बड़े होकर के माँ बाप को भी ऐसे साइड में कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, यही तो अधर्म है। तथागत इतनी उम्र के हो गए, माँ के सामने कहते हैं, माँ उपकार तो आपने भी मुझ पर इतने किए हैं, जिससे आपके लाड प्यार ने, आपके अच्छे संस्कारों ने मुझे बुद्ध बना दिया। माता ही निर्माता भवती। हे माँ, यदि आप अच्छे संस्कार नहीं देते, आपके अंदर अच्छे गुण नहीं होते, तो मेरे अंदर कहाँ से आते। माँ बेटे की प्रशंसा कर रही और बेटा माँ की प्रशंसा कर रहा, तो तब जो है ना इतिहास बनता है। आइए माँ का भी उतना ही आदर करें जितना माँ शायद बेटा नहीं कर सकता, कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह आज माँ भी इस परिवार ने बुद्ध की शरण में ला दिया और माँ के चरणों में भी आज जो है ना श्रद्धा के सुमन जो है ना अर्पित कर रहा है परिवार भी, रिश्तेदार भी और समाज भी। फूलों से सजी है माँ। इसीलिए हम फिर दोबारा कहते हैं कि दुनिया कितनी बावरी रे, पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे, जाको पीछो खाए। हमें कम से कम ये जरूर आज शिक्षा लेनी है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन पूजनीय है, किनके उपकार हमारे ऊपर है, किसका दिया हम खाते हैं, किसका दिया हुआ हम पीते हैं। अरे पानी पीने का अधिकार किसने दिया? प्रधान जी कह रहे हैं और बहन जी भी बोल रही, बाबा साहब ने। पानी पीने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? अरे पूरा जीवन भर यदि ऐसे हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अच्छे रोजगार का, इज्जत का, मान का, सम्मान का, तो मेरी माता बहनों ये जीवन ही चला जाएगा, लेकिन अधिकार गिना नहीं सकते। इतना बाबा साहब ने किया। लेकिन गीत किसके गाते हैं हम? क्या बाबा साहब का गाया गीत कभी? हाँ, हमारी बहन बैठी है तो देखो, जिसने बाबा साहब को जान लिया ना, वो तो बाबा साहब का गुणगान करेगी। जिसने जान लिया ना, वो तो गुणगान भी करेगी। और यदि बस खाया पिया, पेट भर गया, आराम कर लिया, उसे उसका इतिहास भी नहीं बनता। तो आइए, एक लड़की जिसने ज्यादा परेशान तो नहीं बहन जी, पीछे गर्मी है, 2-3 मिनट बोल दूं थोड़ा। देखिए, जिस बेटी ने जान लिया ना मेरे बाबा ने मुझे क्या दिया, वो तो गीत गाती है। कैसे गाती है? कि उसने देखा मेरी माँ, मेरी दादी जी, मेरी नानी जी, मेरी बुआ जी लकड़ियां चुगती थी, गोबर इकट्ठा करती थी, उपले बनाती थी, और कोई काम नहीं, गोबर और लकड़ी का, घास फूस का काम था। हाथ में सारी बार घास फूस रहता था, लेकिन मेरे हाथ में तो ये बैग रहता है। वो समझ गई कि मेरे पास बैग कैसे आया, किसने दिया। और फिर वो क्या कहती है, किसकी पूजा करती है, किसके गीत गाती है? वो कहती है कि ये बैग मिला मुझे शिक्षा मिलने से। सर्विस कैसे मिलेगी? शिक्षित बनेगा जो, उसे मिलेगी, क्योंकि वो काबिल हो गया। पढ़ नहीं लिख नहीं सकता तो ऑफिस में कैसे काम करेगा? तो फिर उसने देखा कि मैं पढ़ी, मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया,
लेकिन पढ़ने का रास्ता किसने दिया? वहां पहुंच गई। क्या कहती है वो बेटी? बोलेंगे आप? बोलेंगे? सिखा दें आपको नया ज्ञान। वो बेटी कहती है, ऐसे गीत गा रहे, लेकिन वो कहती है, अरे बहनों ऐसे गाओ। क्या? कि शिक्षा से वंचित बहनों हमें किया, बोलो, शिक्षा से वंचित बहनों, बोलो थोड़ा, शिक्षा से वंचित भाइयों हमें किया, शिक्षा से वंचित बहनों हमें किया। अरे बहना शिक्षा है दियो दिले, वाए बलिहारी जाऊं भी मैं की। अरे बहना शिक्षा है दियो दिले, वाए बलिहारी जाऊं भी मैं की। 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है हमारी बहन बेटियां हमारे भारत से, जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। और माता सावित्री बाई के अथक प्रयास से फिर कहते हैं कि जिस समय हमारे उपासक बैठे, बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बनकर के आए, देश लौटते हैं मेरी बहनों, विदेश से पीएचडी करके बाबा साहब जब अपने देश में आते हैं, जहाज से आते हैं और फिर ट्रेन से अपने स्टेशन पर जाते हैं, तो समाज के लोग इकट्ठा हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हो करके बाबा साहब जो है ना अपने गांव आ रहा है। अरे चलो उसे एक गाड़ी में बैठा कर लेके आएंगे, उसे पैदल नहीं, उसका स्वागत करके फूलों की माला सजा करके गाड़ी में बैठा करके लेके आएंगे। लेकिन पूरे गांव में घूम गए, किसी ने बैलगाड़ी नहीं दी, बैलगाड़ी से भी वंचित रह गए। बैलगाड़ी, आज हम एसी में चलते हैं ना, कितने आए एसी गाड़ी में? एसी गाड़ी में बैठे, घर में भी गाड़ियां हैं। वो बेटी कहती है, याद करती है, अरे गाड़ी से